को तोड़ दे, दरिया को मोड़ दे। Don't get so much influenced by the outer world, which results you only cutting off yourself from the reality. Hello fitness family, कैसे हैं आप सब? Hope you all are great and hustling well. Today we are going to talk about तूफान ट्रांसफॉर्मेशन, कि वो ट्रांसफॉर्मेशन क्या वो नेचुरल थी या कुछ इन्हांस्ड सब्सटेंसेस यूज हुए। फरहान अख्तर आई पर्सनली थिंक कि इज अ डेडिकेटेड एंड मैं अगर कहूँ कि परफेक्शन अगर मुझे एक एग्जाम्पल देना है परफेक्शन का, देन आई विल गिव फरहान अख्तर। ही इज अ परफेक्ट गाय, हिज अ डेडिकेशन इज टॉप नॉच and motivation is top notch. He is very inspiring. Hats off to him. But यहाँ पे अब बात होने जा रही है कि क्या तूफान ट्रांसफॉर्मेशन जो निकल के आई है हमारे सामने वो क्या नेचुरल है या नहीं। So take your popcorns in hand and we will fly together. आगे बढ़ने से पहले हमें एक कॉन्सेप्ट के बारे में जान लेना चाहिए, जो कि है बॉडी टाइप्स। कितने टाइप के बॉडी टाइप्स होते हैं? 3 टाइप के बॉडी टाइप्स होते हैं बेसिकली। पहला जो बॉडी टाइप होता है वो होता है एक्टोमॉर्फ, जिसको हम लोग स्किनी गाय जो होते हैं वो लोग एक्टोमॉर्फ होते हैं। और दूसरा होता है मीजोमॉर्फ, जो मसल को जब वो ट्रेन करेंगे या ट्रेनिंग करेंगे अच्छे से मसल अपने फ्रेम पे पैक ऑन कर सकते हैं, वो कहलाते हैं मीजोमॉर्फ। और जो तीसरे होते हैं वो होते हैं एंडोमॉर्फ, जैसे मैं था। एंडोमॉर्फ जो कि मोटे होते हैं, ओबीस होते हैं, उनको कहा जाता है, जो कि वेट लूज नहीं कर पाते जल्दी, उनको कहा जाता है एंडोमॉर्फ। तो ये 3 टाइप के लोग होते हैं। इन 3 टाइप्स में डिवाइड हो जाते हैं बॉडी टाइप्स ह्यूमन बीइंग्स के। तो फरहान को अगर मैं देखूं, फरहान अख्तर को हम लोग देखें तो वो की सबसे पहला फिटनेस का जो ट्रांसफॉर्मेशन उन्होंने किया है वो हम लोग ने देखा भाग मिल्खा भाग में। उससे पहले जितने भी फिल्में थीं, जितने भी रोल्स उन्होंने किए हैं फिल्मों के अंदर, सबके अंदर हमने एक चीज़ गौर करी है कि उनका कोई फ्रेम बहुत ज़्यादा वाइड नहीं था, ना शोल्डर्स कुछ इतने वाइड थे, ना मतलब एक आउटर फ्रेम भी देखा जाए तो बहुत ज़्यादा वाइड लुक नहीं था, और एक एक्टोमॉर्फ का रेफरेंस देता था। उनका जो फिजिक था वो एक एक्टोमॉर्फ का बॉडी टाइप था। तो उसके बाद जब मिल्खा सिंह के अंदर उन्होंने भाग मिल्खा भाग के अंदर वो ट्रांसफॉर्म करके आए तो इट्स अमेजिंग। एक 40 इयर्स का ऑलमोस्ट उन्होंने 40 इयर्स अपने छूने वाले थे या 40 इयर्स में चल रहे थे, उन्होंने तब वो ट्रांसफॉर्मेशन की थी। एंड इट्स वेल डेवलप्ड ट्रांसफॉर्मेशन, कि ऐसी ट्रांसफॉर्मेशन बहुत ही कम लोग करते हैं। तो क्या वो नेचुरल थी? वहाँ पे मैं बात नहीं करूँगा वो नेचुरल थी कि नहीं थी, लेकिन हाँ अगर उसको मैं एक बेस लाइन लेके चलूँ, मैं वहाँ से पकड़ के ये पूरी जर्नी, तूफान तक की जर्नी, भाग मिल्खा भाग से लेकर तूफान तक की जर्नी आज हम लोग इस वीडियो के अंदर देखेंगे। और क्या रिजल्ट निकल के आता है कि तूफान नेचुरल ट्रांसफॉर्मेशन थी या नहीं। अब इससे पहले कि मैं तूफान ट्रांसफॉर्मेशन की बात करूं, सबसे पहले हम लोग ये जान लेते हैं कि भाग मिल्खा भाग और तूफान तक की जो जर्नी रही है उस टाइम पीरियड में किस तरीके से फरहान अख्तर ने अपनी फिजिक को मेंटेन रखा है, या कोई चीज़ चेंजेस उनकी फिजिक्स में क्या आए हैं या नहीं आए। तो उसके लिए हम लोग चलते हैं अपनी कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर, वहाँ देखेंगे कि क्या हमें कुछ वहाँ पे वैल्यूएबल मिलता है या नहीं। यहाँ पे मैंने इंस्टाग्राम खोला हुआ है फरहान अख्तर जी का, उसमें मैंने ये फ़ोटो एक है जुलाई 7, 2018 की, 2018 जुलाई 7 की ये फ़ोटो है। इसमें फुल जैग बहुत बढ़िया बॉडी लग रही है फरहान अख्तर की, और पूरा यहाँ पे बाइसेप में स्टायरेशंस हैं और यहाँ ऑब्लिक्स पूरे स्टायरेशंस में हैं, वेल डेवलप्ड बॉडी है। फिर ऐसे ही दूसरी एक पिक्चर है इसी के साथ, ये फुल पैक्ड बैक, बहुत अच्छे लैट्स देखिए बिल्कुल लग रहे हैं, ट्रैप्स सैचुरेटेड हैं, बहुत बढ़िया बॉडी है। तो ये कुछ इस तरीके से इनकी बॉडी ओवरऑल दिख रही है। ये एक फ़ोटो है जो कि अपने मिड 40s के अंदर ऐसी बॉडी अचीव करना, रखना, उसको मेंटेन रखना बहुत बड़ी बात है। वेल डेवलप्ड, बहुत बढ़िया, हेड्स ऑफ टू फरहान अख्तर। ये एक पोस्ट है 2017 29 मई की,
ये एक बिहाइंड द सीन्स है फोटोशूट का, और उसमें बिल्कुल पंप करके बॉडी यहाँ पे फरहान अख्तर दिखा रहे हैं और पंप कर रहे हैं अपनी बॉडी को। यहाँ पे मतलब देखने की बात ये है कि अपनी बॉडी को इतने एज में आके इस तरीके से दिखना, कितने लोग आप देखते होंगे कि इस तरीके से अपने मिड 40s में होंगे, या टीनेज में बहुत सारे एक्टर्स हैं जो इनकी जैसी बॉडी नहीं अचीव कर पाते हैं, और ऐसी इम्प्रेसिव बॉडी अचीव करना, क्योंकि फरहान अख्तर एक पर्सन है जिन्होंने अपने फिटनेस जर्नी को थोड़ा लेट पहचाना, लेकिन ताज्जुब की बात यह है कि ऐसी फिजिक एक टीनेजर, एक यंग जो पर्सन है उसकी अचीव नहीं हो पा रही है, नहीं होती है जितनी इन्होंने अचीव किया। लेकिन क्या फरहान अख्तर ईयर राउंड जैक्ड रहते हैं, ईयर राउंड मतलब बिल्कुल ही पम्प्ड अप रहते हैं? ऐसा नहीं है। जैसे ही ऑफ सीजन आता है, जैसे आप इस पोस्ट में देख सकते हैं, 5 अप्रैल की पोस्ट है अभी की, तो जैसे ही ऑफ सीजन आता है ये अपने बेसिक जो इनकी बेस लाइन है, जेनेटिक की बेस लाइन है, वहाँ पे वापस इनकी बॉडी आ जाती है। सो जैसा कि मैंने कहा, फरहान अख्तर विल नॉट गेट सीन जस्ट लाइक दिस ईयर राउंड। वो ईयर राउंड ऐसे नहीं दिखते हैं, वो जैसे ही ऑफ सीजन आता है वो अपने बेस लाइन पे वापस आ जाते हैं। बट वहीं पे अगर बात आती है बिजनेस की और बात आती है उनके डेडिकेशन की, वो फरहान अख्तर है वो अचीव कर लेते हैं। ये बात उनकी सबसे बेस्ट है। एक इंटरव्यू में फरहान अख्तर ने ये बताया कि उनको तूफान ट्रांसफॉर्मेशन के लिए 7 to 8 मंथ्स लगे, 8 मंथ्स का टाइम उनको लगा। और बेसिकली उस 8 मंथ्स के दौरान जब आप देखोगे भाग मिल्खा भाग का जो ट्रांसफॉर्मेशन था और उस अब का जो तूफान का ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है, उसमें जो गैप देखोगे 7 इयर्स का गैप है, एंड वो अपने मिड 40s में है तब उन्होंने ये ट्रांसफॉर्मेशन अचीव की है, वो कि बहुत बड़ी अचीवमेंट है। अब बात निकल के आती है कि क्या ये नेचुरल है या इनहैंस। तो यहाँ पे मैं आपको एक चीज और दिखाना चाहूंगा कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर, कि जैसे कि यार ये पोस्ट है। अब अगर हम लोग इस पोस्ट पे ध्यान दें, जो कि ट्रांसफॉर्मेशन की पोस्ट है, कि कितने किलोज उनके वेट हो गया था, तो हम देख सकते हैं यहाँ पे नियरली अबाउट 70 kgs था जब ट्रांसफॉर्मेशन स्टार्ट हुई थी। एंड उन्होंने यहाँ पे देखिए कुछ बल्क किया है, 85 किलोज तक वो बल्क करने के लिए गए हैं, जो उनका रोल था मूवी के अंदर उसके लिए। और जैसे ही वो रोल ख़त्म हुआ, उसके बाद उनको रिप्ड रोल जब करना था मसल विथ मसल पैक ऑन, तो उन्होंने वो आ चुके हैं 70 नियरली अबाउट 76 kgs पे। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ से यहाँ तक इनको 15 पाउंड्स, नियरली अबाउट 15 पाउंड्स लीन मसल टिश्यू इन्होंने गेन किया है, और उसी के साथ ही साथ फैट भी लॉस किया है। तो ये चीज़ नेचुरली मेरे हिसाब से नहीं पॉसिबल होती, क्योंकि जब आप फैट लॉस करते हो तो थोड़ा बहुत लीन मसल टिश्यू, जो हमारा मसल मास होता है, वो भी लॉस होता है। लेकिन यहाँ पे 15 पाउंड्स ऑफ लीन मसल टिश्यू, ऊपर से फैट लॉस भी हुआ है। ये चीज़ थोड़ी सी गड़बड़ चीज़ दिखाई देती है, जो कि ऑफ कोर्स यहाँ पे फॉर श्योर लग रहा है कि कोई ना कोई केमिकल सब्सटेंस यूज हुआ है। ऐसा नहीं होता कि आप जब वो रोल के लिए मेंटेन करने के लिए 2000 कैलोरीज खा रहे हो एंड उसके बाद आपको रोल के लिए बल्कअप करना है तो आप वहाँ पे 5000 6000 कैलोरीज खाने लगे, एंड देन जब वो रोल खत्म हो जाता है, आपको जब दूसरे रोल चाहिए और वहाँ पे आप सडनली ड्रॉप करते हो, अपनी कैलोरी डेफिसिट में जाते हो, एंड सडनली आपकी बॉडी ट्रांसफॉर्म करती है, एंड अबव ऑल दैट आप वहां पे फैट तो लॉस करते ही करते हो, साथ ही साथ आप 15 पाउंड्स, अराउंड 15 पाउंड्स ऑफ लीन मसल टिश्यू पैक ऑन करते हो। ऐसा नहीं होता, नेचुरली ऐसा पॉसिबल नहीं है। मेरे केस में भी मैंने अपने आप को देखा था, मैंने जब शुरुआती दौर में एक गलती की थी, वो गलती ये थी कि मैं भी एक फैटी था और मैंने गलती ये करी कि मैंने वेट लॉस करा, मैंने फैट तो लॉस किया, लेकिन उसके साथ साथ जब वेट लॉस हुआ, फैट लॉस हुआ, साथ ही साथ उसके साथ मसल लॉस भी हुआ। वो गलती थी और उसको सुधारते हुए मुझे ये चीज़ समझ में आई। तो ये ऐसा नहीं होता है, इस 100% श्योर। और ऊपर से कि ये एक अपने मिड 40s में ये चीज़ कर रहे हैं, जबकि मिड 40s के अराउंड जब होते हैं, एज बढ़ती है
तो टेस्टोस्टेरोन लेवल भी लो जाते हैं, जब बिल्कुल ही लोएस्ट होते हैं तब ये चीज ट्रांसफॉर्मेशन अचीव हुई है। तो ऑफ कोर्स ये देखने को मिल रहा है, यहाँ पे सब एविडेंस देख रहा है कि यस देयर इज अ यूज ऑफ एनी केमिकल सब्सटेंस, विटामिन एस का यूज यहाँ पे हुआ। वी ट्रूली कैन नॉट टेक एनीथिंग फ्रॉम फरहान अख्तर in terms of dedication, hard work and motivation. मैंने कहा ना, वो एक ऐसे बंदे हैं जिसको मैं ये कह सकता हूँ, एग्जाम्पल दे सकता हूँ कि ये बंदा एक परफेक्शनिस्ट है। ही इज अ ग्रेट एक्टर, ग्रेट राइटर, ग्रेट एवरीथिंग ही डज इन विथ परफेक्शन। दैट्स इट। वो हम लोग उनसे नहीं छीन सकते। लेकिन क्या ये ट्रांसफॉर्मेशन नेचुरल है? नो। तो टेक अवे इस वीडियो का सिर्फ और सिर्फ यही होगा कि आप उनकी डेडिकेशन, हार्ड वर्क और इंस्पिरेशन उनसे यही लो कि उनका जो हार्ड वर्क है, जो वो पुट करते हैं, वो आपको अपनी लाइफ में इंक्लूड करना है। दैट्स इट। आपको यहाँ पे ये चीज नहीं देखनी है कि ये ट्रांसफॉर्मेशन नेचुरल हुई है। एब्सोल्युटली दिस ट्रांसफॉर्मेशन इज नॉट नेचुरल। इसमें विटामिन एस का यूज जरूर किया गया है। होप यू लाइक द वीडियो। अगर पसंद आई तो शेयर करना और लाइक करना मत भूलना। इसी के साथ सब्सक्राइब बटन को भी क्लिक कर दो, रेड है तो उसको ग्रे कर देना, और जो बगल में बेल आइकन आ रहा है उसे दबाना मत भूलना, क्योंकि जैसे ही मैं इतनी इंटरेस्टिंग वीडियोस डालूं आपको नोटिफिकेशन सबसे पहले आए। इसी के साथ आप मुझे फॉलो कर सकते हो इंस्टाग्राम के ऊपर, राइट हियर इज माई हैंडल। वहां जाकर भी मुझे फॉलो करो, वहां पर भी मैं बहुत सारा हेल्थ एंड फिटनेस रिलेटेड कॉन्टेंट डालता रहता हूँ। इसी के साथ वीडियो समाप्त होती है। एट द एंड बस मैं इतना ही कहूंगा, कीप योर फंडामेंटल्स राइट एंड पीस।